नमस्कार। आज हम आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर 2 परीक्षा के सिलेबस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। हाँ, तो इसमें सिलेबस का पूरा ब्यौरा है। कोशिश रहेगी कि हर हिस्से को स्टेप बाय स्टेप समझें, देखेंगे भाई क्या-क्या ज़रूरी है इसमें। बिल्कुल, हम फोकस करेंगे मुख्य हिस्सों पर जैसा कि जानकारी में दिया गया है और उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जानकारी के हिसाब से टियर 2 का पहला सबसे अहम हिस्सा कौन-सा है? पहला जो मुख्य सेक्शन है वो है निबंध लेखन, मतलब एसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग। ओके। हाँ, और जानकारी ये कहती है कि इसमें कैंडिडेट्स को लगभग 150 से 200 शब्दों का एक निबंध लिखना होगा। अच्छा, 150-200 शब्द। मतलब बहुत लंबा नहीं, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। बिल्कुल, ये बेसिकली शब्द सीमा के अंदर आपकी लेखन क्षमता को परखेगा। समझ गए। और इसके बाद दूसरा सेक्शन? दूसरा सेक्शन है स्थानीय भाषा परीक्षण, यानी लोकल लैंग्वेज टेस्ट। और इसमें खास तौर पर मेरठ केंद्र के लिए बताया गया है कि ये हिंदी में होगा। हाँ, ये मेंशन किया है हिंदी में। हाँ, ये दिखाता है कि रीजनल भाषा कितनी महत्वपूर्ण है इस रोल के लिए। तो इस स्थानीय भाषा परीक्षण में होता क्या-क्या है? मतलब सिर्फ हिंदी जानना काफी है या कुछ और भी? नहीं, इसमें कई चीजें हैं। जानकारी के मुताबिक एक तो आपको एक पैराग्राफ या छोटा निबंध लिखने को कहा जा सकता है, करीब 80 से 100 शब्दों का। ओके, छोटा निबंध? हाँ, फिर इसमें अनुवाद का काम भी है, मतलब हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी दोनों। अच्छा, ट्रांसलेशन भी है, दोनों तरफ का? जी हाँ, दोनों तरफ का। फिर है कॉम्प्रिहेंशन, यानी एक पैसेज दिया जाएगा हिंदी में, उसे समझकर सवालों के जवाब देने होंगे। हम्म। और आखिर में उसी स्थानीय भाषा यानी हिंदी पर आधारित व्याकरण और शब्दावली के सवाल भी होंगे, ग्रामर और वोकैबुलरी। ओह, तो ये तो काफी कुछ कवर कर रहा है, लिखना, अनुवाद, समझना, व्याकरण, सब कुछ। हाँ, भाषा कौशल का ये एक व्यापक परीक्षण लगता है। अच्छा, जानकारी में अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन का भी जिक्र है, वो क्या अलग से है? हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन एक अलग हिस्सा है। इसमें भी एक छोटा पैसेज दिया जाएगा अंग्रेजी में, ओके। और कैंडिडेट्स को उसी पैसेज पर आधारित 3 से 5 सवालों के जवाब देने होंगे। यहाँ फोकस रहेगा मुख्य विचार को समझने पर, वोकैबुलरी पर, और उसी पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर पर। ठीक है, तो ये अंग्रेजी की समझ को अलग से परखने का तरीका है। सही। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। जानकारी कहती है कि ये जो टियर 2 है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका क्या मतलब हुआ असल में? क्वालिफाइंग का मतलब है कि इसमें प्रदर्शन अगले चरण में जाने के लिए जरूरी है, लेकिन हो सकता है इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में न जुड़ें। इसमें बस पास होना होता है। पास होना अनिवार्य है। और पासिंग मार्क्स, कुछ आइडिया दिया है? हाँ, एक अंदाजा दिया है। जानकारी इशारा करती है कि पास होने के लिए कम से कम 40 से 50% अंक लाने जरूरी हो सकते हैं। 40-50%। ठीक है। और इसी के साथ लिखावट और व्याकरण पर भी जोर दिया गया है ना? बिल्कुल। ये बात साफ तौर पर लिखी है कि पूरे टेस्ट में अच्छी साफ सुथरी हैंडराइटिंग और सही ग्रामर बहुत जरूरी है। ये क्वालिफाइंग नेचर और साथ में हैंडराइटिंग ग्रामर पर जोर, ये शायद दिखाता है कि बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अहम हैं। मतलब भले ही मार्क्स न जुड़ें, लेकिन खराब लिखावट या गलतियां नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ कंटेंट जानना ही नहीं, बल्कि उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में साफ और सही ढंग से पेश करना भी उतना ही जरूरी है। प्रेजेंटेशन मैटर्स। एकदम सही। चलिए, तो हमने जो भी चर्चा की उसे एक बार जल्दी से समेट लेते हैं। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर 2 सिलेबस में जैसा हमें पता चला, मुख्य बातें हैं, एक तो 150-200 शब्दों का निबंध। हाँ। दूसरा, स्थानीय भाषा परीक्षण, जैसे मेरठ के लिए हिंदी, जिसमें छोटा लेखन, अनुवाद, कॉम्प्रिहेंशन और व्याकरण शामिल है। सही। और तीसरा, अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन। और एक और जरूरी बात जो याद रखनी है, ये क्वालिफाइंग है। लगभग 40-50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और लिखावट और व्याकरण पर खास ध्यान देना है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। अच्छा, इस सब जानकारी के आधार पर एक आखिरी सवाल या कहिए विचार मन में आ रहा है। जी। ये जो स्थानीय भाषा और अनुवाद पर इतना जोर है, क्या ये सिर्फ किताबी व्याकरण से आगे बढ़कर उस इलाके की जो बोलचाल की बारीकियां हैं या शायद सांस्कृतिक लहजा है, उसे समझने की तरफ भी इशारा करता है, खासकर सुरक्षा जैसे काम के लिए? ये सोचने वाली बात है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। भाषा सिर्फ नियम नहीं होती, उसका व्यावहारिक और सांस्कृतिक पहलू भी होता है। ये बिल्कुल संभव है कि वो सिर्फ नियमों से ज्यादा गहरी समझ परखना चाहते हों। इस पर सोचना जरूरी है।